साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। MR 208 सब्जेक्ट के चैप्टर 1 यानी मेंटेनेंस की निरंतरता में ही आज मैं बात करूंगा। साथियों, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में काफ़ी विस्तार से सुना। जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है ये प्राय छोटे उद्योगों में अपनाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि किसी भी मशीन या उपकरण की मेंटेनेंस जब तक नहीं की जाती जब किसी मशीन या उपकरण में कोई ब्रेकडाउन न हो जाए या मशीन या उपकरण अपना कार्य संतोषजनक ढंग से संपादित नहीं कर पा रही हो। ऐसी स्थिति आने पर ही उसकी जांच की जाती है और मेंटेनेंस की जाती है तथा उसके दोषों को ठीक कर दिया जाता है। जबकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने देखा कि एक मशीन तथा उपकरणों आदि की देखभाल एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार तथा नियमित रूप से करते हैं तथा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें ब्रेकडाउन की संख्या कम से कम हो। साथियों, आज मैं आपको इन दोनों प्रणालियों के कंपैरिजन पर यानी उनकी तुलना और जो उनमें डिफरेंस है उस पर चर्चा करूंगा। साथियों, बोर्ड में आपका जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान है उसमें 208 का जो पेपर है उसमें एक अच्छा प्रश्न बनता है इस पर कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस की तुलना कीजिए या प्रिवेंटिव अनुरक्षण की ब्रेकडाउन प्रणाली से तुलना कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर हैं। पॉइंट वाइज इनको एक टेबल में भी समझाया गया है। तो हम देखते हैं प्रिवेंटिव अनुरक्षण की ब्रेकडाउन अनुरक्षण से तुलना। साथियों, टेबल में आप देख रहे हैं इसमें जो पहला पॉइंट है वो ब्रेकडाउन को लेकर ही है, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए पहले किया जाता है। यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रणाली के अंतर्गत ब्रेकडाउन न हो उससे पहले ही नियमित रूप से मेंटेनेंस की जाती है। जबकि ब्रेकडाउन अनुरक्षण में जब मशीन रुक जाती है, अपना कार्य करना बंद कर देती है या संतोषजनक ढंग से कार्य कर नहीं पाती तो हम उसका मेंटेनेंस या अनुरक्षण करते हैं, यानी ये ब्रेकडाउन होने के बाद में किया जाता है। दूसरा जो अंतर है वो है डाउन टाइम पे। डाउन टाइम वह टाइम है जितनी देर के लिए मशीन अपना कार्य नहीं करती या आइडल पोजीशन में रहती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डाउन टाइम अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि ब्रेकडाउन अनुरक्षण में डाउन टाइम अपेक्षाकृत अधिक रहता है, क्योंकि मशीन ख़राब हो जाती है उसके बाद में उसकी हम मेंटेनेंस शुरू करते हैं। तो ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर उनकी मशीनों की अवेलेबिलिटी को लेकर है, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन की उपलब्धता बढ़ती है। मशीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहती है क्योंकि समय समय पर हम उसकी नियमित इंस्पेक्शन करके और उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में डाउन टाइम अधिक होने से मशीन की अवेलेबिलिटी कम रहती है। फोर्थ जो अंतर है वो है सेकेंडरी डैमेजेस को। तो सबसे पहले ये समझते हैं सेकेंडरी डैमेजेस क्या हैं।
साथियों, सेकेंडरी डैमेजेस वो हैं जब किसी एक पार्ट में खराबी के कारण अगर हम उसको ठीक नहीं करते हैं तो उसके कारण वो जो उससे रिलेटेड दूसरे पार्ट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम हमारे शरीर पर भी देखते हैं, हमारी बॉडी पर भी देखते हैं। जब हमें कभी खांसी जुकाम होती है और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसके कारण वो आगे गंभीर बीमारी जैसे निमोनिया आदि में बदल जाती है। इसी प्रकार यही चीज़ मशीनों पर भी लागू होती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो सेकेंडरी डैमेजेज हैं उनकी संभावना बहुत कम रहती है, जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में सेकेंडरी डैमेजेस अधिक होती हैं। पांचवा कंपैरिजन है वो है रिकॉर्ड्स को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चूंकि अनुसूची के अनुसार हमें पहले से प्लान करके मेंटेनेंस करनी पड़ती है तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि किस मशीन पर कौन सा अनुरक्षण कब किया जाएगा, वीकली किया जाएगा या मंथली किया जाएगा। इस प्रकार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अधिक रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में इस प्रकार के रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ते। छठा जो पॉइंट है वो है अधिक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि रिकॉर्ड्स रखने के लिए हमें कुछ व्यक्तियों की, कुछ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस प्रकार के रिकॉर्ड नहीं रखे जाते। साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल एक्यूरेसी को लेकर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन की संक्रियात्मक यथार्थता यानी ऑपरेशनल एक्यूरेसी काफ़ी समय तक बनी रहती है, जबकि ब्रेकडाउन अनुरक्षण में मशीन की संक्रियात्मक यथार्थता बुरी तरह प्रभावित होती है। आठवां जो पॉइंट है वो है मशीनों की सर्विस लाइफ को लेकर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम नियमित देखभाल करते रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, तो मशीनों की जो सर्विस लाइफ है, जो उनका सेवा काल है, वो काफ़ी समय तक एक्चुअल बना रहता है। जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में अचानक ब्रेकडाउन होने से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में मशीनों का सेवा काल कम हो जाता है। नेक्स्ट 9th जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन फ्लो को लेकर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उत्पादन प्रवाह, प्रोडक्शन फ्लो अच्छा बना रहता है, जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में अचानक ब्रेकडाउन से उत्पादन प्रवाह गड़बड़ा जाता है। क्योंकि साथियों, जो जहाँ पर भी उद्योगों में काम होता है वहाँ पर कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो कई मशीनों से होकर गुजरता है, और एक मशीन में अगर खराबी आ जाती है तो उसके कारण जब तक वो मशीन ठीक नहीं हो जाती, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो जाती, तब तक वो प्रोडक्ट दूसरी मशीन पे नहीं जा पाता और मशीनों जो प्रोडक्शन फ्लो है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। और इनके बाद में लास्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि कर्मचारियों की सुरक्षा अधिक रहती है। कर्मचारियों को पता होता है कि मशीन संतोषजनक ढंग से तथा एक्यूरेसी से काम कर रही है और किसी प्रकार की दुर्घटना घटने की संभावना नहीं है, तो वह निश्चिंत होकर और अपना काम रेगुलरली करता रहता है। जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में किसी भी समय किसी भी मशीन पर अचानक ब्रेकडाउन होता है और जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। तो ये हमने 10 पॉइंट देखे जिनके आधार पर हम प्रिवेंटिव अनुरक्षण और ब्रेकडाउन अनुरक्षण में कंपैरिजन कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद पे एक पॉइंट पे मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक ही इंडस्ट्री में, एक ही उद्योग में कुछ मशीनों
तथा उपकरणों के लिए प्रिवेंटिव अनुरक्षण प्रणाली तथा कुछ के लिए ब्रेकडाउन अनुरक्षण प्रणाली अपनाई जा सकती है। यानी एक ही उद्योग में ये दोनों प्रणालियाँ अलग अलग मशीन तथा उपकरणों पे अपने अपने हिसाब से अपनाई जा सकती हैं। अब किस मशीन पर कौन सी प्रणाली ज़्यादा उचित रहेगी, इसका निर्णय कुछ बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये फैक्ट्स या तथ्य कौन कौन से हैं, एक बार इन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। ये 3 तरह के फैक्ट हैं, 3 इसके अंदर पॉइंट देखे जा सकते हैं। पहला, उत्पादन प्रवाह बनाए रखने में मशीन या उपकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन और इक्विपमेंट इन मेंटेनिंग द प्रोडक्शन फ्लो। जहाँ जिस उद्योग में प्रोडक्शन फ्लो की इम्पोर्टेंस होती है, यानी हमें आउटपुट अधिक देना पड़ता है, वहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है और मशीनों को हम इस प्रणाली द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड जो फैक्ट है वो है उनकी कीमत, यानी उनकी कॉस्ट। अगर कोई मशीन कॉस्टली है तो उसकी अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें कम से कम खराबियां उत्पन्न होंगी और इस तरह से जो उसकी जो मेंटेनेंस पे जो खर्चा आएगा वो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है उनकी रिपेयरिंग में न्यूनतम खर्चा। ये इस प्रकार से ये तीनों ही पॉइंट किसी भी अनुरक्षण प्रणाली को अपनाने में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।